सरकार ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और कमर्शियल सिलेंडर के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। सिलेंडर 29 रुपए महंगा। कीमतें बढ़ने के बाद सिलेंडर अब दिल्ली में 942 रुपए, मुंबई में 912 रुपए, कोलकाता में 939 रुपए और चेन्नई में 928 रुपए। 2 महीने में दूसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने का हवाला। टीएमसी में नेतृत्व की लड़ाई को लेकर संकट गहरा रहा है। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर 2 बैठकों के होने के बाद दस्तावेज सामने आए। बहरामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा देने की वायरल खबरों पर टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने सफाई दी है। कहा, ममता बनर्जी ने कभी सीट छोड़ने को नहीं कहा। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के पावर किए कम, डेरेक ओब्रायन और डोला सेन के साथ काम करेंगे। बंगाल में 2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की घटनाओं की जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दिए। 1.5 साल से रुकी चिंगरी घाटा में मेट्रो परियोजना को अधिकारियों ने 5 दिनों में पूरा किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। लंका मोरा सीमा चौकी पर बीएसएफ का हौसला बढ़ाया। कांग्रेस में वापसी के कयासों के बीच पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से बात की। केंद्रीय मंत्री नड्डा से भी मुलाकात। भारत और नेपाल के विदेश मंत्रियों की अहम मुलाकात। जयशंकर और शिशिर खनाल के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर बात हुई। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के बेटे धनंजय सिंह को जान से मारने की धमकी, पुलिस की जांच जारी। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में युवाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास 38 करोड़ 76 लाख की संपत्ति। राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में घोषणा की गई। नीट परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया। आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी की बी टीम होने के आरोप पर कॉकरोच जनता पार्टी ने दी सफाई। कहा, वो सिर्फ स्टूडेंट की पार्टी। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कॉकरोच पार्टी संयोजक अभिजीत पर सवाल उठाए। 2020 से 2023 के बीच दिल्ली सरकार में केजरीवाल के साथ काम किया। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल। कहा, पार्टी को राष्ट्र विरोधी करार देने के बजाय समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के खिलाफ एफआईआर की खबरों से दिल्ली पुलिस ने इनकार किया। अफवाहों से दूर रहने की अपील। कांग्रेस नेता अलका लांबा को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, अच्छे आचरण के आधार पर 1 साल के लिए रिहा करने का आदेश दिया गया। और फतेहपुर में 750 करोड़ की सीवर योजना में बंदरबाट की शिकायत सामने आई है। भूमि पूजन में माइक नहीं होने पर भड़की राज्य मंत्री कृष्णा पासवान और साध्वी निरंजन ज्योति। एम्स अवंतीपोरा के निर्माण की धीमी रफ्तार से पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती नाराज। स्वास्थ्य मंत्री जेके सकीना ने महबूबा के निरीक्षण को असंवैधानिक करार दिया। फायर सेफ्टी विभाग ने खानसर की पटना स्थित कोचिंग को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अवैध करार करते हुए मानक पर खरे नहीं उतरने पर ताला लगने की नौबत। सोमवार को यानी कल खानसर के वकील करेंगे अग्रिम जमानत याचिका। फाइल फायरिंग के अभियुक्त दोनों गार्ड ने रेगुलर बेल फाइल की है। पेपर लीक को लेकर कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी के आवास का कांग्रेस ने घेराव किया। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का फिर दावा। एनटीए ने सफाई दी, सोशल मीडिया पर दावे झूठे। प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, एआई का इस्तेमाल किया होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। जबलपुर में सतना ढाबा पर सरेआम खूनी संघर्ष, लाठी डंडों से पिटाई का मामला। ढाबा संचालक को बिल मांगना महंगा पड़ गया। मुरादाबाद जिला अस्पताल की सीनियर डॉक्टर से बदसलूकी, बिना आईडी नंबर पर्चा बनवाकर ओपीडी में हंगामा काटा। रील्स का चक्कर। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर मस्जिद पर बुलडोजर चला है। जबरन जमीन कब्जा कर बने 3 घर भी जमींदोज। यूपी के गाजीपुर में कमलेश अबिंद एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी की मांग। मंत्री संजय निषाद ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीतापुर में गर्भवती प्रेमिका की हत्या के अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगी अभियुक्त पर 25 से अधिक मामले दर्ज हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को दी कड़ी हिदायत। पुलिस पर गैंगस्टर एक्ट के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। एसटीएफ ने संदेश खाली से
भारी मात्रा में बरामद किया हथियार। टीएमसी नेता रॉबिन दास और उनके भाई गोपाल दास के तालाब से यह बरामदगी हुई है। अहमदाबाद पुलिस ने नकली नोटों से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। 28 लाख से ज्यादा के नोट बरामद हुए, 5 गिरफ्तार किए गए। पटियाला हाउस कोर्ट ने दी 4 संदिग्ध आतंकियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड। पाकिस्तानी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से तार जुड़े। विजयवाड़ा टेरर लिंक्स केस एनआईए को ट्रांसफर किया गया। 8 से 10 जून तक राजमुंद्री सेंट्रल जेल में बंद 11 लोगों से होगी पूछताछ। दिल्ली की रेखा सरकार का अवैध निर्माण पर बड़ा प्रहार। राजस्व विभाग ने 124, एमसीडी ने 94 संपत्तियां ध्वस्त की, 114 सील। मालवीनगर अग्निकांड केस में गिरफ्तार कुक केशव नेगी की 2 दिनों की पुलिस रिमांड। दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। मालवीनगर अग्निकांड में घायल 5 मरीजों से वेंटिलेटर हटा। साकेत स्थित मैक्स अस्पताल ने जानकारी दी, सभी की हालत में सुधार। बिहार के मुजफ्फरपुर में नियमों के उल्लंघन के आरोप में 13 निजी नर्सिंग होम सील किए गए। जिला प्रशासन का दावा, आगे भी जांच जारी रहेगी। सिरोही में युवक की हत्या के बाद भड़का ग्रामीण और मृतक के परिजनों का गुस्सा। अभियुक्त के घर पर तोड़फोड़। गोवा में 22 साल के लड़के ने खुद को गोली मार ली। सड़क पर कचरा फेंकने का वीडियो वायरल होने से आहत था। पुलिस दर्ज की एफआईआर। यूपी के सोनभद्र में 8वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में सामने आई पढ़ाई के लिए डांट फटकार की बात। चंदौली में दिन दहाड़े साइकिल सवार की गोली मारकर हत्या का मामला। हमलावर फरार। एसपी ने भरोसा दिया है हमलावर जल्द गिरफ्तार होगा। उदयपुर में एक साथ 20 गांव के आदिवासियों का धर्म परिवर्तन। छत्तीसगढ़ और झारखंड के 3 पादरियों ने 11 लोगों से पूछताछ जारी है, जिनका नाम मामले में आया सामने। बरेली में युवती को प्रेमजाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन का मामला। दरगाह पर जबरन कलमा पढ़वाने का आरोप भी है। प्लॉट खरीदने का झांसा देकर गहने भी लूटे। लखनऊ में सास के साथ घर से निकली नवविवाहिता बहू संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। मायके वालों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। राज्य सरकार पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का आरोप, मौजूदा सरकार में बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं। पंजाब फिरोजपुर में पिकअप वाहन और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया शोक। आर्थिक मदद की घोषणा। हरिद्वार में सर्वानंद घाट के पास देहरादून से दिल्ली जा रही निजी बस में भीषण आग लग गई। 4 धाम के तीर्थयात्री इसमें सवार थे। हैदराबाद के खैरताबाद में लिफ्ट गिरने से 57 साल की महिला राधा की मौत। 1 साल के नाती को भी गंभीर चोटें आई। यूपी के कासगंज में नहाते वक्त हजारा नहर में डूबे 4 युवक, एक को ग्रामीणों ने निकाला। 3 युवक लापता, तीनों सगे भाई हैं। मुंबई में प्रतिबंधित गुटखा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। 5 दिनों में 195 ठिकानों पर छापे। 192 अभियुक्त गिरफ्तार। 8 शावकों की मौत पर गुजरात के वन मंत्री का बयान। पेबेसिया संक्रमण से नहीं बल्कि भीषण गर्मी के कारण हुई है मौत। वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली। आयरलैंड, इंग्लैंड और एशिया गेम्स तीनों में भारतीय टीम में वैभव सेलेक्ट हुए। 15 साल के वैभव इंडिया स्क्वाड में सबसे कम उम्र में जगह पाने वाले क्रिकेटर बने हैं। समस्तीपुर स्थित घर पर लोगों ने जश्न मनाया। अंडर 18 भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में कांस्य पदक जीता। पीएम मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। जयपुर एयरपोर्ट पर कल आंधी और बारिश की वजह से एक भी लैंडिंग नहीं हुई। दिल्ली, लखनऊ और सूरत से आई फ्लाइट्स इंतजार के बाद वापस।